हे गाइस, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्टिव के बारे में। इंजेक्टिव अभी बहुत अच्छी कंडीशन में है, इवन पहले से और अच्छी कंडीशन में। लास्ट टाइम हमने इसको 4 महीने पहले डिस्कस किया था, तब भी ये लार्ज कैप में ही था और उसमें लार्ज कैप की कैटेगरी में होने के बाद भी नियर टू 2.5x इसने ऑलरेडी अभी कर दिया है एंड अभी भी इसके लिए काफी ज्यादा अपसाइड बाकी है, यानी और भी अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है। सो बेसिकली इन लास्ट 4 मंथ में क्या क्या मेजर अपडेट आई है इसमें, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक पर्टिकुलर सिनेरियो हम देख रहे हैं, मार्केट में काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म आया हुआ है। सो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अगर करें तो किस तरीके से करें, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो इंजेक्टिव अभी ट्रेड कर रहा है $17.4 पे। 4 महीने पहले का अगर आप वीडियो उठा के देखोगे, जिसमें मैंने इनिशियल ही बोला था कि कई बार आप स्किप कर देते, वीडियो पूरी नहीं देखते हो, शुरुआत में बोल दिया था कि कॉइन बहुत अच्छा है। सो वहां से 2.5x ऑलरेडी कर दिया है, $8 की रेंज में था, नियर टू $8। उसके बाद थोड़े टाइम तक थोड़ा डाउन भी गया था, 6 तक गया था और उसके बाद काफी ज्यादा भी बेटरमेंट दिख रहा है। सो अगर आप इसके फंडामेंटली देखोगे तो आप पहले वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा ऑलरेडी फंडामेंटल्स। हम सिर्फ अपडेट पे फोकस करेंगे इस वीडियो में। पहले हम बात करते हैं कि अगर प्रॉफिट बुकिंग करिए, मान लो कि आपका कोई कॉइन है, लार्ज कैप का है, 2 गुना 3 गुना कर गया है, अगर आप उसमें से रिस्क मिनिमाइज करना चाहते हो, तो अगर लार्ज कैप में से आप रिस्क मिनिमाइज करते हो तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, दैट इज बिटकॉइन। ठीक है ना? उसके अलावा आप फिर किसी में अलॉट नहीं करोगे। ठीक है, दैट्स द बेस्ट अप्रोच। और बाकी आपको क्या करना है आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी अगर आप स्मॉल कैप में से प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो मिड कैप में अलॉट कर सकते हो। मिड कैप से अगर मतलब आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो आप लार्ज कैप में अलॉट कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, रिलेटिवली आप सेफर पोजीशन में आते चले जाओगे। फॉर एग्जांपल एक ये भी अप्रोच होती है कि मान लो आपने स्मॉल कैप से 10 गुना कर लिया, आप उसमें से प्रॉफिट निकाल के, या तो आप पूरा प्रॉफिट निकालोगे या फिर पार्शियल जो भी निकाल रहे हो, अगर वो आपने निकाल के बिटकॉइन में डाल दिया तो आपका प्रॉफिट प्रिजर्व हो गया, यानी अब आप उस पे भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न उठा जाओगे। अगर यहाँ से बिटकॉइन 5x भी करेगा तो 10x आपका पहले का, 5x उसके ऊपर, तो वो आपका 50x हो जाएगा, और वो भी बिना किसी कलेश के। मतलब जहां स्मॉल कैप में रखते हैं, मिड कैप में रखते हैं, वहां बहुत कलेश होती है कंपेयर टू बिटकॉइन में रखने के। तो अगर आप प्रॉफिट बुक करो, अब लार्ज कैप में तो फिर ऑप्शन बचता ही नहीं है। अगर आप स्मॉल कैप में करोगे तो मिड कैप है, लार्ज कैप है। जब आप प्रॉफिट बुकिंग ही लार्ज कैप से करोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बिटकॉइन। ठीक है ना? बाकी आपको जिस तरह से करना कर सकते हो, दैट्स द बेस्ट अप्रोच दैट वी कैन डू। इंजेक्टिव में काफी ज्यादा अपडेट आई थी, तो इसमें 2 नोटेबल अपडेट हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली जो नोटेबल अपडेट सितंबर में आई थी, दैट इज INEVM का लॉन्च किया था उन्होंने, इंजेक्टिव EVM। ठीक है ना? लेकिन वन ऑफ द बेस्ट VM है ये, VM यानी वर्चुअल मशीन। सो बेसिकली इट इज कॉम्पेटेबल विद इथेरियम ऑल्सो। इथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ कॉम्पेटेबल होने के साथ साथ मल्टी VM डेवलपमेंट पे जो फोकस किया है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। यानी इन्होंने बड़ा क्लेवरली इसको डिजाइन किया है that it is compatible with the IBC protocol also, inter blockchain communication, which is the feature related to Cosmos। बट बहुत कम प्रोजेक्ट है, लेकिन इन्होंने इस पे भी फोकस किया है कि ये जो सोलाना का इकोसिस्टम है, सोलाना वर्चुअल मशीन है, उसके साथ भी कॉम्पेटिबल रखा है, ताकि बिना किसी मेजर मॉडिफिकेशन के सोलाना की जो एप्लीकेशंस हैं, अगर वो पोर्ट करना चाहे तो बहुत आसानी से इंजेक्टिव पे पोर्ट हो सकती हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर उन्होंने रखा था, हाइपर स्केलिंग के लिए बेसिकली इसको डिजाइन किया था। सो आप ऐसा समझ लो कि इन्होंने जितने भी मेजर हब हैं उनको ध्यान में रख के अपना वर्चुअल मशीन डिजाइन करी थी, एंड इसकी वजह से इसको काफी ज्यादा पॉजिटिविटी मिली है और आगे और भी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, गूगल क्लाउड के साथ इसकी जो कोलैबोरेशन हुआ, और उसके बाद इन्होंने हैकाथॉन लॉन्च किया था, इल्यूमिनस करके समथिंग नेम था इसका। सो उस टाइम पे हमें काफी मेजर अप्रिसिएशन इसके प्राइस में भी देखने को मिला था। तो गूगल क्लाउड के कोलैबोरेशन की वजह से फर्दर काफी ज्यादा इसका प्रोजेक्ट की जो सिचुएशन है वो स्ट्रेंथन होगी। अगर आप करंट कंडीशन देखोगे इसके इकोसिस्टम के, देयर सो मेनी न्यू एप्लीकेशंस व्हिच हैज बीन पोर्टेड, और या फिर आप ऐसे समझो नई भी लॉन्च हुई है। तो काफी रिच इकोसिस्टम बन गया है कंपेयर टू फ्यू मंथ्स बैक। वहां उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने कई सारे कोलैबोरेशन किए। एक और नोटेबल कोलैबोरेशन है, दैट इज विद कावा। कावा के साथ कोलैबोरेशन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर कॉस्मोस इकोसिस्टम में आप देखोगे तो कावा ही वो चेन है जिसके थ्रू स्टेबल कॉइन वाला जो पूरा स्टेबल कॉइन की अवेलेबिलिटी होती है। इवन यूएसडीटी ने यूएसडीटी को डिप्लॉय करने के लिए कॉस्मोस इकोसिस्टम में कावा चेन को ही चुना था, एंड ये कावा के लिए भी काफी पॉजिटिव था। और लेटर ऑन कावा हैज बीन इंटीग्रेटेड इन इंजेक्टिव ऑल्सो, मतलब इनका कोलैबोरेशन होगा। बेसिकली
जो दोनों इकोसिस्टम है इंजेक्टिव का और कॉस्मोस का, उसके बीच में स्टेबल कॉइन की इंटरऑपरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो ये अनदर नोटेबल इसमें अपडेट रहा था विच इज क्वाइट पॉजिटिव। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 3 मेजर चेंज हुए, लेकिन इसमें 2 काफी इंपॉर्टेंट है। 2 इंपॉर्टेंट है वो है इसकी जो वर्चुअल मशीन लॉन्च हुई थी, हालांकि 2-3 महीने पहले लॉन्च हुई थी, लेकिन उसका इफेक्ट अब दिख रहा है। एंड दूसरा जो कावा का इंटीग्रेशन था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें कि जितनी भी इसको इनके प्लेटफॉर्म से फीस यानी रिवेन्यू कलेक्ट होता है ट्रांजेक्शन फीस के फॉर्म में, इसको ये क्या करते हैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। सो बेसिकली उसका एक मेजर हिस्सा है वो बर्न करते हैं, उसके लिए ऑक्शन होता है, ऑक्शन का एक डेडिकेटेड पोर्टल बना हुआ है। सो यहाँ पे अभी वीकली बर्न होता है, तो यहाँ पे अभी ऑक्शन उसका ऑलरेडी चला हुआ है। और दूसरा जो हिस्सा होता है यानी 60-40 का रेशियो उन्होंने रखा है, उसको वो यूज करते हैं इंसेंटिवाइज करने के लिए, जो नए डेवलपर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको रिवॉर्ड देने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा डेवलपर इनके इकोसिस्टम में डेवलप करें। सो ओवरऑल बोथ वेज में ये पॉजिटिव ही है। बर्न की वजह से इसमें प्राइस में स्कार्सिटी रहती है, यानी डिफ्लेशन वाला प्रेशर बना रहता है इसके टोकोनॉमिक्स में। एंड दूसरा रिवॉर्ड भी देते हैं डेवलपर्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें डेवलप करें। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत बेटर कंडीशन में है, ठीक है ना। इवन यहां से भी और अच्छी कंडीशन में हमें आगे देखने को मिलेगा। डे बाय डे इट इज डूइंग वेरी वेल, आगे भी करता रहेगा। टोकोनॉमिक्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। एंड अभी जो अगर आप जो भी व्यक्ति चाहे जैसे रिस्क मिनिमाइजेशन करना, इन केस आपकी चॉइस है, आई एम नोबडी टू टेल कि मतलब आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर करोगे भी फिर आपके पास ऑप्शन वही होगा बिटकॉइन में लॉट करना। यहाँ से निकाल के जो भी आपको उससे निकाल इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल रहे हो, या इन्वेस्टेड अमाउंट का 25%, 50% और वॉट एवर, या प्रॉफिट निकाले, इन्वेस्टेड अमाउंट छोड़ रहे हो, जो भी आपको बेहतर लगे निकाल के फिर बिटकॉइन में डाल दो। वहां पे भी आपको उसको कपल ऑफ एक्स आगे फर्दर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।